कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। सारी सृष्टि पर तेरा पिता, तू राजा विराज है प्रभु, हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज का दिन एक बार फिर से देखने का मौका दिया ताकि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, जैसे कि आप सभी को मालूम है, हम पहला थिस्सलुनी का पहला अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो हमारी मदद करता है, सहायता करता है, ताकि एक एक दिन हम उसकी निकटता में बैठकर परमेश्वर की महिमा करते जाएं। हमने अभी तक देखा है ताकि परमेश्वर के इस वचन को लेकर हम परमेश्वर की निकटता में आगे बढ़ें और परमेश्वर के नाम को हम धन्य करें। पहले अध्याय के 7 पद तक हम देख चुके हैं। आज फिर से मैं 7 पद से लेकर और इस अध्याय के अंत तक पढ़ना चाहता हूँ। 10 पद तक लिखा है, यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखाया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हम कहने को की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा होगा और तुम कैसी मूर्तों के से परमेश्वर की ओर फिरे,
ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, बरकत दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद। प्रभु, आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद के लिए मौका दे दिया ताकि आपके पवित्र सिंहासन के सम्मुख आकर हम आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें और जो आपकी योजना है उसको पूरा कर। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है, आपकी उपस्थिति हर कदम पर हमें मिली है, आपकी सुरक्षा हमें मिलती जाए, हम आपके नाम में आगे बढ़ते जाए। ये दिन आपने अपने बड़े अनुग्रह के द्वारा हमें दे दिया है ताकि हम आपकी महिमा करें। हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो आज इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, हर एक को अपने हाथों में ले, हर परेशानी, कठिनाई, दुख, मुसीबत से बचाएं। आपका हाथ हर एक के साथ बना रहे ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे और जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मर्जी प्रभु जी, उसको आपके नाम में पूरा होता देख सके। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे प्रेमी दयावान परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। बड़े ही आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ अपने आप को, अपने कमजोर निर्बल जीवन को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका दया का हाथ साथ बना रहे। हम बड़े आदर के साथ हमारे प्रदेश राजस्थान को आपके हाथ में सौंपते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री पर आपके आशीष चाहते हैं, हमारे देश पर भी आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं प्रभु, आपका हाथ चाहते हैं, आपकी सुरक्षा चाहते हैं। बड़े आदर के साथ हम सभी को दल परमेश्वर आपके सिंहासन के सम्मुख लाते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वो मेरे आपको हर दिन नई सामर्थ देता है, नया बल देता है, नए दिन दिखाता है ताकि इस नए दिन में हम परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। और परमेश्वर का वचन जैसा हम देख रहे थे, और वो कहता है, क्योंकि हमारे यहाँ से केवल मकिदुनिया अखाया में जो परमेश्वर का वचन सुनाया गया है, परमेश्वर ने मुझे और आपको ये मौका दिया है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को बांटें और जहाँ तक हो सकता है हम लोगों तक पहुँच पाएँ। और ये लोग भी उस समय पौलुस ने इस बात को बताया कि अलग अलग जाकर परमेश्वर के वचन को उन्होंने बांटा और लोग प्रभु में आए। मसीह जीवन एक दूसरे को प्रोत्साहन करने का जीवन है। मसीह जीवन सेवकाई में आगे बढ़ने का है। मसीह जीवन एक दूसरे को प्रोत्साहन करने का है, एक दूसरे को प्रोत्साहन करने का। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहन करते जाएं, आने कल प्रोत्साहन करें परंतु आगे बढ़ते जाएं। और जो वचन है ये निरंतर फैलता जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर का ये जीवित वचन है, ये जीवित वचन है। ये वचन परमेश्वर की ओर से दिया गया है और ये वचन जो है परमेश्वर का है, जिसने सारी सृष्टि को बनाया। इस सृष्टि की रचना जिसने की है, उसके विरोध में जाकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है ताकि हम उसमें आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। 9 पद कहता है, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं। आप ही हमारे विषय में, लोग सच्चाई को अपने आप दूसरों को बताने लगेंगे। वे लोग अपने आप बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ। परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर आपके मेरे जीवन में ईमानदारी का जीवन होना चाहिए। हम विश्वास योग्यता को लेकर आगे बढ़ते जाए और सच्चाई को लेकर आगे बढ़ते जाए। संसार के समान नहीं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है दिखाने के लिए नहीं, परंतु संसार में जब आप रहते हैं तो आत्मिक जीवन को एक दूसरे पर प्रकट करें। आत्मिक जीवन हमारा
दूसरे को प्रभावित करने वाला बन सके। और कहता है जब आप उसको दूसरे को बताएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है जो सच्चे परमेश्वर की सेवा करते हो। परमेश्वर जीवित है, सच्चा है, और उस प्रभु पर हमने विश्वास किया है जो विश्वास योग्य है, जो सच्चा है, जो हमारे साथ रहता है, हर पल हर क्षण हमारी अगुवाई करता है, हमारे दुख में, हमारी मुसीबत में, हमारे सुख में, हर समय वो हमारे साथ रहता है। जब सुख रहता है तब उसको याद नहीं करते हैं, लेकिन जब दुख आता है तब याद करते हैं। लेकिन प्रियो, वो तब भी आपसे प्यार करता है, तब भी मुझसे प्यार करता है। हमारी परिस्थिति में चाहे कैसे क्यों ना हो, जब उसको याद करते हैं वो हमेशा हमारे पास रहता है, वो हमेशा हमारी दुआओं को सुनने के लिए तैयार रहता है। और इसलिए संसार के लोग भी कहते हैं कि दवा से बढ़कर दुआ काम करती है, दवा से बढ़कर दुआ काम करती है। इसलिए जब हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, ये दुआएं हैं जो वास्तव में हमें प्रोत्साहन करती हैं, आगे बढ़ाती हैं, ताकि हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। इसलिए प्रियो 10 पद कहता है, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो। हमें तैयार रहना है और वहां से आने का, प्रभु मसीह के आने की बाट जोना है। जब कोई मेहमान आता है तो हम बहुत ही उत्सुकता से उनकी बाट जोते हैं, समय आने वाला है। लेकिन यहाँ तो समय नहीं बताया गया, लेकिन हमें बाट जोना है, हमें उसकी बाट जोना है। और निकल बाट जोना है कि वो कहता है कि जिसे उसने मरों में से जिला है, अर्थात यीशु को मरों में से जिलाया। केवल यीशु मसीह है जो मृतकों में से जीवित होकर आज भी हमारे बीच में, हमारे मनों में, हमारे दिलों में राज करता है। यह है मन का राजा। जब हम उसको अपने जीवन में अपने गुनाहों से तौबा करते हैं तो वो हमारे अंदर आता है। और जब हम उसको हर रोज याद करते हैं, अपनी गलतियों को मानकर परमेश्वर के चरणों में रखते हैं, हमारे अपराधों को क्षमा करता है। लेकिन वो कहता है जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। ये शब्द मेरे लिए, आपके लिए है। हर इंसान मुसीबत से बचना चाहता है, हर इंसान चाहता है कि हम मुसीबतों से अलग रहें, मुसीबत हमारे ऊपर नहीं आए। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह आने वाले प्रकोप से बचाता है, आने वाली भयंकर स्थिति से बचाता है। आने वाले समय में बहुत भयंकर चीज आने वाली है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम इन सब से बचकर परमेश्वर के साथ, जो लोग प्रभु का नाम लेंगे वो इन मुसीबत से बचेंगे। बहुत भयंकर चीज है, बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में क्या क्या होगा। एक दूसरे पर दोष लगाएंगे, एक जाति दूसरे जाति की चढ़ाई करेगी। ये तो सब पीड़ाओं का आरंभ रहेगा। भूकंप आएंगे, कितने लोग घर से बेघर हो गए, कितने लोग बहुत सारी चीजों में से निकले हैं। थोड़ा सा आता है हम फिर भूल जाते हैं। कोविड के समय में क्या क्या हुआ, भोजन के लिए हमारे पास नहीं था, ऐसी कठिनाइयां थी, ऐसी मुसीबत थी, लोगों ने बहुत सेवा करी, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब भूल जाते हैं, हम सब भूल जाते हैं। ऐसी बड़ी महामारी आई, ऐसे बड़ी परेशानी आई, कितने लोग मर गए। उस समय को एक दूसरे को दफनाने वाला भी नहीं था, एक दूसरे के साथ खड़े होने वाला भी नहीं था। ऐसा डर था, ऐसा डर था। मसीह प्रेम, इंसान का जो प्रेम है वो सब खत्म हो गया था। ये स्थिति हमने देखी है। लेकिन वो कहता है जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता। प्रकोप आसान नहीं होता है, ये भयंकर भयंकर परिस्थिति में आने के लिए कहता है, और इसलिए उससे बचना है तो यीशु मसीह जो जीवित है उसको अपने दिल में बसने दो। जब आपके दिल में बसेगा, आपके हृदय में बसेगा, तो परमेश्वर आपको बहुत बड़ी बरकत देगा, आपको बचाएगा, आपकी मदद करेगा और आपको शांति, तसल्ली देगा, जिस शांति को प्राप्त करने के लिए हम लाखों रुपए खर्च करते हैं। लेकिन प्रभु कहता है यदि हम अपने गुनाहों को उससे तौबा करते हैं तो हमें बचाने के लिए हर समय तैयार रहता है। प्रियो, आज हम ये रुकेंगे
कल फिर से दूसरे अध्याय को लेकर आगे बढ़ेंगे, ताकि परमेश्वर का वचन को लेकर हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे।